everyone, I am Himanshi. Welcome to Civil Panda ऑडियो आर्टिकल। आज हम डिस्कस करेंगे 24 फरवरी के सारे इम्पॉर्टेंट मध्य प्रदेश नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के बारे में। साथ ही इससे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे, इसलिए ऑडियो आर्टिकल को लास्ट तक सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किस कंट्री ने अपनी फर्स्ट हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? तो इसका आंसर है जापान। जापान कंट्री ने अपनी फर्स्ट हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। बात करें जापान की तो इसकी कैपिटल है टोक्यो, जो कि हुंशु आइलैंड में स्थित है। करेंसी है जापानीज येन। न्यू प्राइम मिनिस्टर हैं फोमियो किशिदा, जो कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी से हैं। ओल्ड नेम है जापान का निप्पॉन। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे टनल सिकान रेलवे टनल जापान में ही है। यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी का हेडक्वार्टर दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर फुकागो में है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखने हैं जापान के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में इंडिया और किस कंट्री ने ब्लू इकोनॉमी के रोड मैप पर सिग्नेचर किया है? तो इसका आंसर है फ्रांस। इंडिया और फ्रांस कंट्री ने ब्लू इकोनॉमी को रोड मैप पर सिग्नेचर किया है। बात करें फ्रांस की तो इसकी कैपिटल है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे बसी है। करेंसी है यूरो। इंडिया और फ्रांस के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है शक्ति, वरुण और गरुण। इंडिया रफाल एयरक्राफ्ट फ्रांस से खरीदी गई है। वीवा टेक 2021 पेरिस में हुआ है। जीन पियारे एडम फॉर्मर फुटबॉलर का निधन हो गया है, वो फ्रांस के ही थे। हाल ही में फ्रांस के प्रेसिडेंट निकोलस सरकोजी फॉर्मर प्रेसिडेंट को सज़ा सुनाई गई है। इन्होंने 2012 में इलेक्शन कैंपेन में डबल खर्च किया, जो कि फ्रांस की फाइनेंस लॉ के खिलाफ है। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री के कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बने हैं? तो इसका आंसर है स्पेन। स्पेन कंट्री के कार्लोस अल्काराज सबसे कम उम्र के ATP 500 विजेता बने हैं। बात करें स्पेन की तो स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। करेंसी है यूरो। प्रेसिडेंट है पेड्रो सॉंचेज। वर्ल्ड कांग्रेस 2021 बार्सिलोना स्पेन में है। स्पेन और फ्रांस के बीच एक माउंटेन है पेरनीज, इसका नाम याद रखना है। भारत ने स्पेन देश के साथ C295 एयरक्राफ्ट के लिए समझौता किया है। कुम्ब्रे विएजा वोल्केनो में सबसे बड़ा विस्फोट हुआ है, ये वोल्केनो स्पेन में है। हाल ही में स्पेन में ला पाल्मा आइलैंड में वोल्केनिक इरप्शन के कारण न्यूज़ में आया था, इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमिक एडवाइज़र काउंसिल के फुल टाइम मेंबर संजीव सान्याल बने हैं दोस्तों, इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, हाल ही में अमेरिका ने किस कंट्री पर रिस्ट्रिक्शन का फर्स्ट सेशन लागू कर दिया है? तो इसका आंसर है रशिया। अमेरिका ने रशिया कंट्री पर रिस्ट्रिक्शन का फर्स्ट सेशन लागू कर दिया है। बात करें रशिया की तो इसकी कैपिटल है मॉस्को। प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिशूस्तिन। माउंट एल्ब्रोस, जो कि यूरोपियन यूनियन की हाईएस्ट पीक है, रशिया में है। लेक बैकाल यूराल माउंटेन रशिया में है। वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेलवे लाइन ट्रांस साइबेरिया लाइन रशिया में है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डायमंड के प्रोडक्शन में रशिया टॉप पर है। हाल ही में रशिया फिल्म इंडस्ट्री के ग्रुप ने स्पेस में फिल्म शूटिंग करके वापस आए हैं। हाल ही में पवन कपूर को इंडिया की तरफ से रशिया में एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है रशिया के बारे में। नेक्स्ट, हाल ही में किस कंट्री ने यूक्रेन को 3 पार्ट्स पर बांट दिया है? तो इसका आंसर है रशिया। रशिया ने यूक्रेन को 3 पार्ट्स में बांट दिया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में थम्स अप ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका आंसर है शाहरुख खान। शाहरुख खान को थम्स अप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में कहाँ बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है? तो इसका आंसर है हरियाणा। हरियाणा में बनी डॉक्यूमेंट्री बिफोर आई डाई को जर्मनी में अवार्ड मिला है दोस्तों। बात करें हरियाणा की तो इसकी कैपिटल है चंडीगढ़। इसको फॉर्म किया गया था 1 नवंबर 1966 में। सरदार हुकुम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी के सिफारिश में हरियाणा स्टेट का गठन हुआ था। चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। लोकसभा सीट है 10 और राज्यसभा सीट है 5। नेशनल पार्क जो हरियाणा में है वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेश्वर नेशनल पार्क।
नेक्स्ट, हाल ही में केपैक ललिता की डेथ हो गई है, वे कौन थी? तो इसका आंसर है एक्ट्रेस। केपैक ललिता की डेथ हो गई है, वो एक एक्ट्रेस थी। नेक्स्ट, हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप करने वाला कंट्री का फर्स्ट स्टेट कौन सा बना है? तो इसका आंसर है असम। नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप करने वाला कंट्री का फर्स्ट स्टेट आसाम बना है दोस्तों। बात करें आसाम की तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत बिस्व शर्मा। गवर्नर हैं जगदीश मुखी। लोकसभा सीट है 14 और राज्यसभा सीट है 7। चपनाल लेक यहीं पर स्थित है। धनवंतरी योजना आसाम गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। नेक्स्ट, हाल ही में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल की 25th मीटिंग का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इसका आंसर है मुंबई। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और डेवलपमेंट काउंसिल की 25th मीटिंग का आयोजन मुंबई में हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ एग्रीमेंट किया है? तो इसका आंसर है केरला। केरला के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ एग्रीमेंट किया है। बात करें केरला की तो इसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम से ही भारत की सबसे युवा मेयर आर्य राजेंद्रम बनी है। केरला के कोच्चि को क्वीन ऑफ अरेबियन सी बोला जाता है। चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन। गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। लोकसभा सीट है 20 और राज्यसभा सीट है 9। भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक लैब केरला में लॉन्च हुआ है। भारत का पहला जेंडर पार्क यहीं खोला गया है। भारत का पहला स्टेट लेवल अदालत एलजीबीटी कम्युनिटी के लिए है, केरला में ही स्थापित किया है। नेक्स्ट, हाल ही में इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के न्यू चेयरमैन कौन बने हैं? तो इसका आंसर है के.एन. राघवन। इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के न्यू चेयरमैन के.एन. राघवन बने हैं दोस्तों। नेक्स्ट, हाल ही में किस स्टेट के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर मेकावती गौतम रेड्डी की डेथ हो गई है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के इंडस्ट्रियल मिनिस्टर मेकावती गौतम रेड्डी की डेथ हो गई है दोस्तों। आंध्र प्रदेश ने 3 कैपिटल वाले लॉ को कैंसिल कर दिया है। इसके 3 कैपिटल थी, लेजिस्लेटिव कैपिटल थी अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल थी विशाखापट्टनम और जुडिशियल कैपिटल थी कर्नूल। अब आंध्र प्रदेश की एक ही कैपिटल होगी, वो है अमरावती। चीफ मिनिस्टर हैं जगनमोहन रेड्डी। हाल ही में स्कॉच अवार्ड से सम्मानित हुए हैं जगनमोहन रेड्डी। गवर्नर है विश्वभूषण हरिश्चंद्र। लोकसभा सीट है 24 और राज्यसभा सीट है 11। भाषा के आधार पर गठन होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। फलों के उत्पादन में पूरे देश में नंबर 1 है आंध्र प्रदेश। सॉल्ट प्रोग्राम यानी कि सपोर्टिंग आंध्र लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम आंध्र प्रदेश में लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो इसका आंसर है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा को आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के डायरेक्टर के रूप में अपॉइंट किया गया है। तो ये था आज का डिस्कशन। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंट्री ने अपनी फर्स्ट हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ऑडियो आर्टिकल पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। जय हिंद।